कौन बने, कैसे बने। जैसे मान लो मैं एक आंदोलनकारी आदमी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, खुल करके, छुपा हुआ नहीं। फुले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी कांशीराम जी ने चलाई थी। मैं कांशीराम साहब को इसलिए मानता हूं कि पड़ जाएगा। लेकिन राहुल जी और खड़गे जी की जो प्लानिंग है, योजना है, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी बात को कोई मानता हो। इनके अंदर में अपील करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन निर्णय आया उसके रात में 10:30 बजे विधानसभा खोल करके यही अरविंद शर्मा जी ने, जिन्होंने अभी पर्चा रद्द किया है, 10:30 बजे रात में विधानसभा खोल करके वो घोषणा की कि इनकी विधायकी या विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द। लगातार बात सामने आती है जब चुनाव होते हैं उस समय, उससे पहले लोगों के तमाम आरोप रहते हैं, और चुनाव होता है जब ईवीएम से, फिर ईवीएम के बाद जब चुनाव की, जैसे कहा गया कि बिहार में चुनाव ईवीएम से प्रभावित हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनाव ईवीएम से प्रभावित हुआ, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी है पूरे देश में, वो लगातार इसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला पा रही, और चुनाव हारने के बाद फिर कहा जाता है कि ईवीएम में घोटाला हो गया, ईवीएम से हो गया सब कुछ, और ये ईवीएम की सरकार है। फिर बाद में सभी चीजें याद क्यों आती है? लगातार 5 साल तक चुपचाप क्यों बैठते हैं? नहीं, देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, और जो ईवीएम का चर्चा चलती है, तो उसमें अकेला ईवीएम ही नहीं है। वो जो चुनाव जीतने के जो हथकंडे हैं, एक हथकंडा नहीं है, क्योंकि ये मेरे पर गुजरी हुई बात में चर्चा कर रहा हूं। मैं एक बाई इलेक्शन था जो इन्होंने पूरी सरकार गिरा दी थी कमलनाथ जी की, उसके बाद कुछ सीटों पे चुनाव हुए, उसमें मैं भी एक चुनाव भांडेर से लड़ा था। तो मेरी बहुत अच्छी पोजीशन थी और लोग कह रहे थे कि हम लोग कम से कम 25-30 हजार वोट से जीतेंगे। अब वहां के एक गृह मंत्री महोदय, उनको जिम्मेदारी दी गई, अमित शाह जी आए वहां पर, एक वहां धार्मिक स्थल है पीतमरा पीठ, वहां दर्शन करने आए होंगे, और इनको बोल के गए कि मुझे सीट चाहिए, ऐसी चर्चाएं हैं, या जीत जाएंगे तो हम आपको और मुख्यमंत्री बना देंगे, और हार गए तो गृह मंत्री भी खतरे में, ऐसी चीजें चर्चा में है, जन चर्चा में। सच्चाई उसके पीछे क्या है ये हमारे सामने कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन वो सीट उन्होंने कांग्रेस के हाथ से या मेरे हाथ से किस तरह से छीनी कि पुलिस को उन्होंने तैनात किया, एक एक थानेदार को कहा कि ये पोलिंग आपको जीत के देनी है, एक एक सिपाही को कहा कि आपको इतने इतने वोट डालने हैं, और जो सामने आ रहा है कांग्रेस का पदाधिकारी, उसको उन्होंने एफआईआर करके जेल भेज दिया और धमकी दी। पैसा वो जरूरत होती है 1,50,000 की, देते हैं वो 5 लाख। तो इसलिए पैसे के मामले में तो कोई मना कर ही नहीं पाता है, क्योंकि इधर तो पुलिस का डर, इधर पैसा पहुंच गया। तो फिर उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, फिर उन्होंने वोट डल रहे हैं तब गड़बड़ी की, वोट डलते हैं, डलने नहीं देते हैं, फर्जी वोट उनके हर पोलिंग पर कम से कम 50, 60, 70 वोट फर्जी डालते हैं, और हम लोगों के वोट हैं उनके पीछे इतनी सख्ती बरतेंगे कि तुम्हारा वोट नहीं है, तुम ये नहीं हो, झूठे कुछ लिख देंगे, 2-2, 3-3 अंदर वोटर लिस्ट नई उसी दिन जारी कर देते हैं, उस पर लिख देंगे कि ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये है नहीं। आदमी गया और फिर गया। और वोटर्स का भारत में वोट का अधिकार है जरूर, लेकिन वोट के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए एक बार लाइन में लगा और उसको एक बार हटा दिया, फिर वो दोबारा वोट डालने नहीं आता है। अभी दतिया का चुनाव आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो हम लोग, मैं खास करके, तो वहां पर मुझे 161 वोट से उन्होंने मुझे हरा दिया, चैलेंज से। तो मेरा मतलब कहना है कि उस अकेले ईवीएम ही नहीं है, उनके सिस्टम में कई ईवीएम है। ये भी ईवीएम में कि वोटर लिस्ट में से वोट काट देंगे, ये ईवीएम में फर्जी वोट जोड़ देंगे, ये ईवीएम में आपका असली वोट डलने नहीं देंगे, ये ईवीएम में आपका नकली वोट डाल देंगे वो,
और ये ईवीएम है कि पैसे से खरीदेंगे, और नहीं लेगा पैसा तो पुलिस का केस लगा करके जेल भेजेंगे। थानेदार को कहेंगे तू पोलिंग जीत करके दे। थानेदार आजकल उनकी पुलिस सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए होती है। अब कोई एफआईआर, गरीब आदमी का न्याय, ये कुछ नहीं बचा है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उनकी पुलिस है आज की तारीख में। अब ऐसे जगह जगह पर देखा जाए जो फोर्स लगता है वो चुनाव जीतने के लिए लगता है, जो कभी नहीं हुआ। तो संविधान उन्होंने ताक पर रख दिया है, और संविधान में उनकी रुचि है भी नहीं है। उन्होंने कह भी दिया हम संविधान को मानते नहीं है। तो चुनाव वो कैसे भी करके छीन लेते हैं, जीतते नहीं है। जीतने के पास तो उनके पास वोट ही नहीं है। दतिया में भी चुनाव आ रहा है और उसमें भी जो विधायक थे कांग्रेस से, जो भारती जी थे, उनकी भी सदस्यता चली गई। अब उसके बाद फिर से क्या प्लान है? देखिए, सदस्यता चली गई, कैसे चली गई है? मान ली उदाहरण के लिए पता चला कि भारती जी को सजा हो गई, उदाहरण के लिए तो सजा हो गई, उनने टाइम दिया कि भाई इतना टाइम के अंदर में अपील करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन निर्णय आया उसके रात में 10:30 बजे विधानसभा खोल करके यही अरविंद शर्मा जी ने, जिन्होंने अभी पर्चा रद्द किया है, 10:30 बजे रात में विधानसभा खोल करके वो घोषणा की कि इनकी विधायकी या विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द। इन्होंने पर्चा रद्द किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, कोर्ट का जो डिसीजन है कि भाई कोर्ट ने कहा 60 दिन के अंदर या जितने दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, उसके बाद करिए। यही नरोत्तम मिश्रा जी, इनके ऊपर जो न्यूज छपाते हैं नहीं, खरीद उसमें लगा, तो उसका केस चला, तो उनके ऊपर भी निर्णय आया था। तो उनके निर्णय में तो उस दिन सदस्यता छिनी नहीं, उनको टाइम दिया था, जैसे मान लीजिए 60 दिन में उत्तर देना है, तो उनको तो और आगे तक चला, कोई रद्द नहीं हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ सदस्यता छीनी है, और अभी तो चुनाव का खैर कोई अभी कन्फर्म नहीं है कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा। लेकिन जब चुनाव होगा तो चुनाव नहीं होगा, वो सीट छीनने का प्रोग्राम होगा। सीट कैसे छीने? चुनाव तो हो ही नहीं रहे, चुनाव होना बंद हो गए भारत में, अब चुनाव नहीं हो रहा। अब तो सीट छीनने की पोजीशन चल रही है कि सीट कैसे छीने। अब हम लोगों को या कांग्रेस उसको बचाने के क्या प्लान है? बचाने के प्रोग्राम बहुत है, बचाने के प्रोग्राम कांग्रेस तो ऐसी एक्टिविटी कोई अभी तक दिखी नहीं है। नहीं, आपकी प्लानिंग कुछ अलग है, पार्टी कुछ अलग कर रही है, और उनके एजेंडे में कुछ अलग है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, खड़गे जी का एजेंडा है। तो राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी आज चल रही है, तो राहुल जी और खड़गे जी की बात को अगर नीचे पोलिंग का तक कार्यकर्ता अगर स्वीकार कर जाए, ठीक है, तो बीजेपी को जमानतें बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन राहुल जी और खड़गे जी की जो प्लानिंग है, योजना है, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी बात को कोई मानता हो। पार्टी में तो कोई नहीं मानता, पार्टी में कोई स्वीकार ही नहीं करता है। बहुत कम परसेंट एक फॉर्मेलिटी के बतौर पर स्वीकार कर लेते हैं, मंच पे स्वीकार कर लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस भाजपा को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। अन्यथा खड़गे जी और राहुल जी की योजना को पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, पोलिंग तक अगर स्वीकार कर जाए, उस पर काम कर जाए, तो भाजपा जमानत भी नहीं बचा पाई। नहीं, आपने कैसे महसूस किया कि ये बात यहाँ पर स्वीकार नहीं की जा रही? मैं कांग्रेस में हूँ। नहीं, आप हो, फिर अंदर की कुछ प्लानिंग तो होंगी जो नहीं कि ये बात थी और इस बात को यहाँ पर नहीं माना, इससे हमें ये प्रॉफिट होना था और ये लॉस हो गया। नहीं, देखिए, संगठन की कई चीजें हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी चाहते हैं कि संगठन में SC ST OBC भी आए, ठीक है, इतने अध्यक्ष SC के होने चाहिए, इतने फलाने होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि चाहे जैसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ संगठन बना, तो उसमें बहुत ज्यादा SC के लोगों को या OBC के लोगों को प्राथमिकता उतनी देनी चाहिए, नहीं मिली उनके गाइडलाइन के हिसाब से। और फिर कौन बने, कैसे बने, जैसे मान लो मैं एक आंदोलनकारी आदमी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं खुल करके, छुपा हुआ नहीं। फुले साहू
अंबेडकर की आइडियोलॉजी कांशीराम जी ने चलाई थी। मैं कांशीराम साहब को इसलिए मानता हूं कि उनकी वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूं आज। बाबा साहब ने लिख दिया, अगर कांशीराम जी नहीं आए होते तो शायद हम इतनी ज़्यादा ये आज़ादी की बात और देश के बारे में, समाज के बारे में हम इतना नहीं समझ पाते। ये कांशीराम जी की देन है। तो हमें मालूम है कि कांशीराम जी मैंने उनको अपने जीवन में हवाई चप्पल पहन करके ज़्यादा देखा है। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया होता अगर हमारे ही संगठन में धोखाधड़ी न हुई होती तो। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि तो उन कांशीराम जी की रणनीति को स्वीकार करने में क्या बुराई है? मैं तो वैसा आदमी हूं। तो यहाँ पर उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा। अब एक बिंदु नहीं है, कई बिंदु हैं, हजारों बिंदु हैं जो राहुल जी और खड़गे जी की बात को कांग्रेस नीचे उनके बाद उनके मुंह से बात निकली, कितने लोगों ने मानी, फिर उसके बाद कितने ने मानी, मुझे नहीं लगता उस हिसाब से सरकार बनाने जैसा प्रोजेक्ट नहीं बनता। तो आपकी भी राहुल गांधी जी से बात हुई होगी इन पे कभी कभी, या फिर बैठे होंगे आप, तो इन बातों पे आपने चर्चा की कभी कि आपकी बात सिर्फ ये देखिए क्या होता है कि पार्टी का एक प्रोटोकॉल है। राहुल जी किसकी मानेंगे या खड़गे जी किसकी मानेंगे? जो हमारा मध्य प्रदेश का पीसीसी चीफ है या हमारा दल का नेता है, विधायक दल का नेता है, इनकी मानेंगे या उनकी जो नियुक्त उनकी सीडब्ल्यूसी है और एआईसीसी है या प्रभारी जी हैं, इन लोगों की मानेंगे खड़गे जी, राहुल जी। हर किसी की मान लेना ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है, ये है उसमें, बाकी कुछ नहीं।